हाय फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने जाना पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। आज हम जानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। इसको मुख्यतः हम 3 क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें कि पहला हम देखते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें मुख्यतः वो लोग आते हैं जो शकीले स्वभाव के होते हैं। वो हर किसी को शक के नज़र से देखते हैं या फिर काफ़ी चौकस होकर किसी भी चीज़ों को वो देखते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को ये हमेशा लगता रहता है कि सब समय उनकी ही बातें कहीं ना कहीं चल रही है। जैसे अगर मान लीजिए 4 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो उनको ये महसूस होगा कि ये चारों लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। उनको हमेशा ये लगता है कि सामने वाला उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर कोई उनसे फायदा लेना चाह रहा है। इस तरह के विचार उनके मन में हमेशा आते रहते हैं। वो अपने रिलेशनशिप में भी काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। अपने पार्टनर पे हमेशा शक की नजर से देखते हैं। अपनी कोई चीज़ किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते। इवन वो अपने पार्टनर से भी हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं। अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने भीतर ही रखा करते हैं। ये लोग जनरली अपने डेली के कामकाज को सही रूप से करते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको भीतर परेशानी रहती है, लेकिन ये अपने आप को संभालने में सक्षम रहते हैं। लेकिन लाइफ में किसी एडवर्स इवेंट का होना, जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का हो जाना या फिर बिजनेस में लॉस का हो जाना या खुद बीमार हो जाना, तब ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन का कारण बन जाता है ये हादसा। और फिर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इनका व्यापक रूप लेके साइकोमेटिक रूप ले लेता है। अगर किसी के भीतर इन सब व्यक्तिगत विकारों को देखा जाता है तो उनको समय रहते किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए समय रहते हुए। तो ये हुआ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरा हम लेते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति कुछ ऑड और अजीब तरीके की बातें करता है। वो काफी इमेजिनरी थिंकिंग वाला होता है। वो किसी भी दो तथ्यों को इमेजिंग वे में जोड़कर देखता है और जिसका वास्तविक रूप में कोई लॉजिक नहीं होता है। स्किज़ोटाइपल वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर को काफी हद तक सिजोफ्रेनिया होने का चांस बना रहता है। DSM-5 के अकॉर्डिंग हम इसके कुछ मेन ट्रेट्स के बारे में जानते हैं। पहला है स्ट्रेंज थिंकिंग बने रहना, फॉल्स बिलीव होना। दूसरा है अनयूजुअल परसेप्शनल एक्सपीरियंसेस का होना, जैसे उनको हर चीज कुछ अलग होता हुआ दिखता है। अगर दीवार है तो उनको लगेगा दीवार हिल रहा है। फैन को देखकर उनको फील होगा कि कहीं फैन मुझ पर गिर ना जाए। खाने की टेबल पे बैठे हैं तो पानी गिर ना जाए। वो इन सब भावनाओं को हमेशा महसूस करते रहते हैं। तीसरा है अगर उनके मन में कुछ विचार आया तो उन विचारों पे वो हफ्ते दिन तक या महीने दिन तक उसी एक ही विचार को लेकर उस विचार पर काम करते रहेंगे। इवन इसमें वो अपने फैमिली वालों को भी करने के लिए बोलने लगते हैं उसी काम को। चौथा है काफी सक्की मिजाजी के होते हैं। सोशल गैदरिंग करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। पांचवा है अकेले रहना उनको बहुत पसंद होता है। कोई फ्रेंड जल्दी वो नहीं बनाते, ना ही किसी सोशल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। उनमें एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी देखी जाती है, जिसके कारण वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं। वो किसी से भी बात करने में काफी एंजाइटी फील करने लगते हैं। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें जो लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। वो किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करते। वो अपने आप को रिजेक्ट फील करते हैं। वो अपने इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो किसी फ्रेंडशिप या किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को निभाने में अपने आप को असमर्थ फील किया करते हैं। तो हमने देखा पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पहला क्लस्टर ए, जिसमें हमने जाना पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर आप अपने अंदर इस तरह के ट्रेट्स को महसूस करते हैं तो समय रहते किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्टीज की कंसर्न ले, जो कि आपको एक सही खुशहाल जीवन जीने में मदद करे। मैं जीवन ज्योति, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और फरीदाबाद, दिल्ली NCR में प्रैक्टिस करती हूँ।